अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एमएस वर्ड कोर्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है होम टैब के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट क्लिपबोर्ड, सेकंड फ़ॉन्ट एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट जो क्लिपबोर्ड है, सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कंप्लीट हम इसको अभी देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि होम टैब, ये जितने भी टैब्स हैं ये और इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके बारे में हमने ओवरव्यू देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप इसके प्रीवियस वीडियो भी देख लें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट से क्लियर हो जाएगा। जो स्टार्ट से देखते आ रहे हैं वो बस इसी वीडियो को फॉलो करें। हमने देखा कि ऊपर जितने भी टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट्स, रेफरेंस, ये एक्रोबेट तक। तो इसके नीचे यहाँ पे होम टैब के नीचे आपको ये डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एंड तक। हर टैब के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर ली थी, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अभी हम बात जो करने जा रहे हैं वो क्लिपबोर्ड की करने जा रहे हैं। यानी होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के ये जो 4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करके क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको हम कंप्लीट देखेंगे ये कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद फॉन्ट और फिर इसके बाद पैराग्राफ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप इसको इजीली आप इसको पिक भी कर लेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल वे से इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट को राइट करते हैं, फिर उसके ऊपर इन टूल्स को अप्लाई करेंगे क्लिपबोर्ड को। यहाँ पे मैं एक सिंपल टेक्स्ट के लिए एक फार्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल साइन RAND रेंट, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल बेहतर हो। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा और मैं इसको एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डमी टेक्स्ट आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिलेक्शन लेनी थी, तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? अगर आपने कट करना हो, कॉपी करना हो या कोई भी टूल अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले हम उतने पार्ट को, उतने सेंटेंस को, उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम कट, कॉपी, पेस्ट या डिफरेंट जो भी हम करना चाह रहे हैं, टूल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाली जो लाइंस कॉपी होके ये यहाँ पे 2 से पहले इसकी कॉपी आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया माउस की हेल्प से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें बता रहा है। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। दूसरा, Ctrl+C का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड की हेल्प से, तब भी ये कॉपी हो जाएगा। ये लाइन अब कॉपी हो चुकी है। अब मैंने इसको पेस्ट करना है, इसकी कॉपी बनानी है, डुप्लीकेट बनाना है। किस जगह पे बनाना है? मुझे उस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं 2 से पहले क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इस पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ Ctrl+V, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें ये वाली लाइन जो हमने कॉपी की थी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें ये कॉपी होके सेम यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। अभी तक हमारे पास क्लिपबोर्ड में ये लाइन कॉपी है। इसको मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूँ डिफरेंट जगहों पे। मैं इसके एंड पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने इसके एंड के ऊपर क्लिक किया, इस पैराग्राफ के एंड के ऊपर, और यहाँ पे पेस्ट के बटन के ऊपर दोबारा मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए ये लाइन दोबारा यहाँ पे भी पेस्ट हो गई है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने पर्पज़ के लिए कि आपको याद रहे कि हम कहाँ कहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं।
और मैं यहाँ पे रीडिंग से स्टार्ट से पहले इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो और दोबारा से कंट्रोल+V दोनों को कीबोर्ड से प्रेस करें या इस पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तब भी आप जितना भी पार्ट आपने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप कॉपी एंड पेस्ट को नहीं बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन था वो था कट का। अब हम सीखेंगे कट कैसे करते हैं टेक्स्ट को। कट का क्या मीनिंग है? कट का मतलब ये है कि आप एक टेक्स्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे जाके उसको मूव कर रहे हैं। लाइक ये फर्स्ट लाइन जो है, मैं ये कट करके मैं ये चाहता हूँ कि ये गैलरीज वाला जो टेक्स्ट है इसके एंड पे ये वाली पूरी लाइन आ जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए और वो यहाँ पे आ जाए। तो इस सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। मैंने माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कट के बटन के ऊपर आके कंट्रोल+X के ऊपर क्लिक करता हूँ या इस बटन के ऊपर कंट्रोल+X, ये शॉर्टकट कीज़ है, और इस साइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ये वो यहाँ से लाइन कट हो गई है और कट होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इस जगह पे ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा या कंट्रोल+V कीबोर्ड की हेल्प से मैं प्रेस करता हूँ, तब भी ये लाइन इधर पेस्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ये लाइन यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन है वो था फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है और इसको समझना है। इसको करने से पहले मैं ये जितना भी टेक्स्ट है मैं कंट्रोल+A करके इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और बैक स्पेस प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ाना है, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक हेडिंग्स बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिखी हेडिंग। हेडिंग का नाम मैंने दे दिया हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। ये देखिए ये मैंने एक हेडिंग लिख ली है। हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल्स वाले के अंदर यहाँ पे देखिए कि मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ से मैं इसको हेडिंग बना दिया। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद और यहाँ से मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया और यहाँ से मैंने इसका साइज़ जो है फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक हेडिंग्स बन गई है। ये हमारे आज लेक्चर का हिस्सा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि ये फ़ॉन्ट वाला भी, अभी हम इसके ऊपर आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ किसको कर रहे हैं, फॉर्मेट पेंटर को। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के बाद मैं एंटर करता हूँ और नीचे वाली लाइन के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। क्या लिखता हूँ? हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं कोई और लिख लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग नंबर 2। अब मैं ये चाहता हूँ कि सेम यही वाला स्टाइल्स, फ़ॉन्ट का कलर, साइज़ इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाए एक क्लिक के ऊपर। तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये देखा कि हमने एक टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट को हमने यहाँ से स्टाइल से हेडिंग किया, फिर हमने फ़ॉन्ट से उसका कलर चेंज किया और यहाँ से इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ से उसका साइज़ इंक्रीज़ किया और यहाँ से बोल्ड किया। इसको बोल्ड करने के बाद सेम ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स किए, तब जाके हमारे पास इस तरह का हेडिंग का रिज़ल्ट बना। लेकिन अब हमने इसके ऊपर इतनी मेहनत कर ली है, इतने स्टेप्स कर लिए हैं, अब क्या हम इस हेडिंग को बनाने के लिए भी सेम यही करेंगे? नहीं, हम उसके लिए फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंगल क्लिक, 1 टाइम यूज़ के लिए सिंगल क्लिक, मैनी टाइम के लिए 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा के लिए आप डबल क्लिक कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर देखें, कर्सर जब मैं इस लाइन के ऊपर लेके आता हूँ हेडिंग्स के पास,
तो ये ब्रश की शक्ल बन चुका है। यानी ये ब्रश मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा, ये स्टाइल जितना इसने कॉपी किया हुआ है, ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये एक तरह का जादू हो गया। यहाँ पे देखें कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हेडिंग 1 ही है, ये वाला स्टाइल्स, और ये बोल्ड हो गया है, यही वाला फॉन्ट है और इतना साइज़। यानी हमने वो स्टेप सारा का सारा जितने भी किए थे, टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, जो उसके ऊपर स्टाइल बनाया था हमने, उसका कलर, उसका साइज़ और हेडिंग का स्टाइल चेंज किया था, वो को सारा का सारा इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैं दोबारा से आपको एक बार करवा देता हूँ। मैं एक हेडिंग थर्ड लिखता हूँ, दिस इज़ आवर थर्ड हेडिंग, ठीक है। थर्ड हेडिंग में लिखता हूँ। अब मैं सेम यही वाली दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, बल्कि मैं 3-4 लिख देता हूँ। दिस इज़ आवर थर्ड हेडिंग, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल-C से, यहाँ पे मैं कंट्रोल-V कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको करता हूँ फोर्थ। फिर मैं दोबारा से एंटर करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल-V कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी तो पहले किया हुआ ना कंट्रोल-C से सिलेक्ट करके। अब मैं बार बार कंट्रोल, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिफ्थ हेडिंग। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा था, सेम इस हेडिंग को मैंने इस 3 हेडिंग जैसा सेम बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ? पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा था पहले सिंगल क्लिक, यानी एक लाइन का स्टाइल बनाने के लिए। अब मैंने 3 हेडिंग्स हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो मैं इसके लिए ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, अब ये ब्रश मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया, ये बन गया। अब दोबारा से ब्रश मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया, बन गया। फिर मैंने इसके ऊपर ब्रश ड्रैग किया तो वो बन गया। अच्छा, अभी तक ये ब्रश बना हुआ है, जितनी भी हेडिंग्स होंगी मैं सबके ऊपर इसको ऊपर एक तरह का मैं इसके ऊपर ड्रैग करता जाऊंगा तो बनता जाएगा। ध्यान रखें कि आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, सिर्फ उसके ऊपर ब्रश को आपने ड्रैग करना है। अगर दूसरे टेक्स्ट के ऊपर गलती से हो गया तो वो भी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो ख़त्म नहीं हो रहा कर्सर, इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से आप इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो चेंज हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट बन गया है। ये था फॉर्मेट पेंटर। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यूज़ होता है स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए। इसी के साथ ही हमने क्लिपबोर्ड के ये चारों ऑप्शंस देख लिए थे। अच्छा, इसके साथ जो नीचे ऑप्शंस है क्लिपबोर्ड का, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और इसको अभी क्लियर ऑल करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने क्या किया है, ये देखें कि मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी या कंट्रोल से करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन कॉपी होगी, वो हमारे पास आ गई। उसके साथ मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो हमारा थर्ड हेडिंग थी, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये भी आ गई। ये क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी हमने डिफरेंट टेक्स्ट को कॉपी किया है वो आते जाएंगे, लेकिन जब हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो लास्ट हमने कॉपी किया होता है सिर्फ वही ही यहाँ पे आएगा। और ये वाला जो फर्स्ट कॉपी हमने किया था, दिस हेल्थ इज़ वेल्थ वाला सेंटेंस, वो पेस्ट नहीं हो रहा। तो वो अगर हमने देखना हो कि हमने पहले क्या कॉपी किया था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें वो लाइन कॉपी होके यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारी पहली लाइन को, ये टेक्स्ट को कॉपी करके लेके आ गया, लेकिन इसने स्टाइल को कॉपी नहीं किया। ये भी आपने याद रखना है कि ये आप क्लिपबोर्ड से देख सकते हैं कितनी बार आपने कौन कौन से टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट किया था, इससे भी आपको हेल्प मिल जाती है। इस तरह आपने देखा, मैंने इसको क्लोज कर दिया है और क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन जो पेस्ट और कट, कॉपी और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को हमने देख लिया है। इसके बाद मैं पेस्ट के डाउन एरो की के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पेस्ट के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये क्यों यूज़ होते हैं, मैं अभी आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। सपोज़ आप कोई वर्ड के ऊपर, किसी थीसिस के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट से कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं किसी भी वेबसाइट से। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, कोई सी भी वेबसाइट। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है, कार की, मैंने कार लिखा। यस, ये देखिए यहाँ पे एक मैंने
वेबसाइट ओपन कर ली है, मैं कोई भी यहाँ से एक उनका पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपको ये टेक्स्ट चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी के बाद आप इसको कंट्रोल सी भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद दोबारा से मैं इसी पेज के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं या पेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और क्या होता है, यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है ये इसने पुराने वाला उठा लिया है। एक ये भी, इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ। इस तरह से को समझ नहीं आने इसकी, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे एक तरह की वेबसाइट ओपन करनी है। लाइक मैं यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से वेबसाइट, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। मैंने इतना पेज कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये मैंने इस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करता हूँ और अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर आके यहाँ पे मैं आके कंट्रोल वी या पेस्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा कि ये सारा का सारा पिक्चर भी आ गया इसके अंदर और ये देखें कि ये लाइंस भी आ गई हैं, ये जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखें, लेकिन आपको जस्ट ओनली टेक्स्ट चाहिए था, ना ही तो पिक्चर चाहिए थी, ना ही ये इस तरह के जो फ़ॉन्ट का स्टाइल्स आ गया है उसके अंदर हाइपर लिंक आ गए हैं। एडवांस में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाइपर लिंक क्या होते हैं, वो आ गए हैं। ये किस तरह रिमूव हों, हमें जस्ट ओनली टेक्स्ट चाहिए था, जस्ट टेक्स्ट। मैं कंट्रोल जी करता हूँ यानी वापस आता हूँ और आने के बाद अभी आपका वो कॉपी ही है, वो क्या है, टेक्स्ट कॉपी है। मैं पेस्ट पे आके यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन कौन सा है, कीप टेक्स्ट ओनली, जिसके ऊपर ए का साइन भी बना हुआ है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स थी, ये फ़ॉन्ट स्टाइल था, वो सारे की सारा डिलीट हो चुका है। जस्ट हमें टेक्स्ट ही रिक्वायर्ड था, वो ही मिल गया है। बस अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हम रिमूव कर लेंगे और इसकी तरह हम अपने टेक्स्ट को ईज़िली सेट कर सकते हैं या कुछ ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये हमने टेक्स्ट को ईज़िली पेस्ट स्पेशल पे जाके यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे भी नहीं गए, हम ओनली कीप टेक्स्ट ओनली पे जाके अपने टेक्स्ट को करेंगे पेस्ट। तो ये हमें फॉर्मेट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिक्चर आ गई है और साथ में ये सारा फॉर्मेट आ गया है, वो नहीं आएगा, जस्ट टेक्स्ट आएगा। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड का। अच्छा, इसी के ऊपर ही हम जो फ़ॉन्ट है उसको अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट में जितने भी हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू या मैथ के लिए हम ये वाले साइन यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करना सीखेंगे। और इसके बाद अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ या उसके बाद बैक टेक्स्ट हाइलाइटर और इसके बाद क्लियर आर फॉर्मेटिंग को भी यूज़ करना सीखेंगे और फिर इसके बाद पैराग्राफ। लेकिन अभी हम होम के टैब के अंदर दूसरा ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़ॉन्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ये जो हेडिंग्स हैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ इधर से भी होता है और इस ए के ऊपर क्लिक करने से भी होता है, इससे डिक्रीज़ होता है, ठीक है। मैं इसको 28 तक ले जाता हूँ, यहाँ पे बेहतर लग रहा है। अगर मैंने ये टाइम्स न्यू रोमन किया है, मैं इसको किसी और में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं कोई फैंसी टाइप लेता हूँ, ठीक है ना, इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्टाइल में आ गया, लेकिन ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा ब्रीक साइज़ के लें इसका, तो साइज़ इसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया और साइज़ इंक्रीज़ कर दिया इधर से। ये एक ही लाइन पे रहना चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैंने एक डिफरेंट प्यारा सा स्टाइल फ़ॉन्ट में आप डिफरेंट अप्लाई कर लीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर लीजिएगा। तो ये वाला मैंने एक हेडिंग बना ली। इसके साथ ही ये वाले जो 3 स्टाइल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 3 स्टाइल्स तो नहीं, 3 टेक्स्ट, 3 वर्ड्स हैं।
तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इनका फ़ॉन्ट मैं कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन और इनको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले जो तीनों हैं, ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ इस लाइन के ऊपर, इस पैराग्राफ को। पहले तो मैं ये एक्स्ट्रा जो था डॉट मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है ये एक तो बोल्ड हो जाए, दूसरा इटैलिक हो जाए। ये देखें, आपने देखा कि ये थोड़ा सा मैंने बोल्ड भी किया और इटैलिक किया है। अब देख रहे हैं कि मैंने इस टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में बना रहा हूँ। इस जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ कि आपको सारे टूल्स का पता चल जाए। लेकिन जो अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो वो एक ही फॉर्मेट लेके चलिएगा और एक ही स्टाइल को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी आपको सारे टूल्स बता रहा हूँ, इस वजह से मैं सारे ही अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद इन दोनों हेडिंग्स को मैं सेम इस स्टाइल्स में बनाना चाहता हूँ, तो हम क्लिपबोर्ड का भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला स्टाइल्स जो है यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इन दोनों हेडिंग्स के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि ये दोनों के दोनों इस स्टाइल्स में बन गए हैं। लेकिन मैंने आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में भी पूरा क्लियर करवाना है, तो मैं यहाँ पे इस सेकंड सेंटेंस को कॉपी सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अगर अंडरलाइन करना चाहता हूँ और लाइन इसके नीचे कैसे लगाना चाहता हूँ, मैं लाइन इस तरह की लगाना चाहता हूँ या नॉर्मल लाइन इसके नीचे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देता हूँ। अगर आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कि डॉटेड लाइन नज़र नीचे आ रही है, तो ये आगे मैंने इसको फिर नॉर्मल पे कर दिया। ये देखिए हमने अंडरलाइन भी इसको देख लिया। उसके बाद जाता है स्ट्राइक थ्रू। कब यूज़ किया जाता है, जब आप फाइल को रिव्यू करते हैं, आप सुपरवाइज़र हैं या किसी की कुलीग हैं या कोई भी आपकी फ़ाइल आ जाती है, आप रिव्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक या आप कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं या डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वर्ड 2007 को रिमूव करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि ये इससे निकल जाए, ये टेक्स्ट इसके अंदर ना रहे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू से मैंने किया और यहाँ से इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया रेड। यहाँ पे देखें कि ये एक हाईलाइट हो गया कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको डिलीट होना चाहिए। रिव्यू में आप इस तरह से स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सब्सक्रिप्ट के ऊपर। ये कब यूज़ किया जाता है, मैंने यहाँ पे टूल बार को सिलेक्ट किया और इस साइन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे देखें ये किसका पार्ट बन गया। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x2। मैंने क्या लिखा, x2 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया। तो ये देखें x की जो पावर जो है बॉटम पे 2 आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर x की मैंने लिखता हूँ x2, ये ऐसे लिखेगा। अब इसको नॉर्मल करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, जब कोई आप टेक्स्ट आपका अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाए या कर्सर का साइज़ चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब दोबारा से उसी टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था, दोबारा उसके ऊपर क्लिक किया था। यहाँ पे x3 मैंने लिखा है, तो मैं ये चाहता हूँ ये 3 है ये x के ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे इस साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें x की पावर 3 आ गई। तो ये मैथ में फार्मूले लिखने के लिए ये यूज़ होते हैं। हम इसको बाद में एडवांस भी देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये अभी यहाँ पे फ़ॉन्ट में आ रहा था तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट को इफेक्ट देना सीखना है। ये वाली हेडिंग को हम टेक्स्ट को इफेक्ट्स देंगे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट चूज़ करता हूँ और यहाँ से इसको मैं बोल्ड ऑलरेडी है, साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ किया और इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। इफेक्ट्स देने के बाद ये वाला फ़ॉन्ट भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये देखें एक प्यारा सा फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया है। मैं साइज़ मज़ीद इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। इस तरह से देखें कि आप अपने वर्ड के अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस, पोर्टर, कोई भी पोस्टर बनाना हो, ब्रोशर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इस तरह के स्टाइल्स को
यूज़ करते हुए। ठीक है, और इस तरह से हमने ये देख लिया। अब इसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यही कलर रहने देता हूँ। ये हाईलाइट मैंने किया है किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए, तो इसको मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, रिव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो इसने ये वाला सुपरस्क्रिप्ट को उठा लिया, तो मैंने दोबारा सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल आ जाएगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला टेक्स्ट कॉपी जो मैंने किया था इधर पेस्ट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, अगर आपने सब टेक्स्ट को लोअर केस में करना है तो देखिए लोअर केस में हो गया। यहाँ पे जाके मैं सब टेक्स्ट को अपर केस में करना चाहता हूँ, जितना भी टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है वो अपर केस में हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। जितना भी टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा और बाकी स्मॉल में रहेंगे, लाइक दिस। अब मैं क्या चाहता हूँ, थर्ड ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है टॉगल केस, इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर जो स्मॉल में हो गया और बाकी कैपिटलाइज। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ एक फीचर है इसका। मैं इसको नॉर्मल सेंटेंस केस ही कर देता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रह गया था, वो कौन सा था, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जितने भी अपने ये फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड किया है, टैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, ये सारे के सारे हमने अगर रिमूव करने हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। पहले हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, जस्ट मैं ये रिमूव करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो सारे का सारा फॉर्मेट हो गया। अच्छा, उसके बाद आप किसी भी टूल के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो उसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताता है। मैं बी के ऊपर लेके गया हूँ तो ये Ctrl+B बोल्ड के लिए, अपने टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+I प्रेस करेंगे तो इटैलिक कर देगा, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन कर देगा। तो ये आज हमने क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट रह गया है वो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करके एक नया पेज एंटर करता हूँ। नया पेज एंटर करने के लिए मैं Ctrl+Enter बटन प्रेस करता हूँ, नए पेज के ऊपर आ जाता हूँ। ये हम नेक्स्ट हम देखेंगे, अगले जो हम पैराग्राफ करेंगे उसमें हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी पैराग्राफ का ये वाला करवा रहा हूँ। जो हमने अगला ग्रुप करेंगे डिफरेंट टैब्स में, हम रेफरेंस में, लेआउट्स में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि पेज कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट्स के अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन अभी फिर मैंने Ctrl+Enter किया और पेज को इंसर्ट कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए जिसके ऊपर मैंने ये वाले सारे अप्लाई करने थे। मेरे ख्याल में लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको अभी हम इतना ही रखते हैं क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ करते हैं। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर पैराग्राफ के ऊपर हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।